Good morning students. Today we are discussing about remaining questions of chapter exercise 9. स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 9 के जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने 7 क्वेश्चन तक कल पढ़ लिया था कि 7 क्वेश्चंस तक के कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे सॉल्व होंगे। आज हम 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट डाउन ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 45। हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो किससे कम हो, 45 से कम हो। अब एक बात हमारे पास ये आती है कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो अपनी टेबल में आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स अपनी टेबल के अलावा किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 3 आप जब देखोगे तो 3 जो है वो सिर्फ 3 की टेबल में आता है। 3 1 जा 3 और किसी की टेबल में आता है नहीं आता है तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 की टेबल में या अपनी खुद की टेबल में आते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर बोलूँ 4, तो 4 आप बता सकते हो कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम पहले देखेंगे कि 4 किस किस की टेबल में आता है। अगर हम 2 का टेबल बोलेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 4 आता है। 1 का टेबल बोलेंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, यानी 1 के टेबल में भी 4 आता है। 3 की टेबल बोलेंगे तो 3 की टेबल में 4 नहीं आता। फिर हम 4 का टेबल बोलेंगे तो 4 की टेबल में तो 4 आता ही है। इसका मतलब 4 कितनी टेबल्स में आता है, 3 टेबल्स में आता है, 1 के में, 2 के में, 4 के में। तो 4 जो है वो 3 टेबल्स में आने की वजह से वो क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। अब हमें 45 से कम, यानी ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर है जो सिर्फ 45 से कम है और सिर्फ अपनी खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो मैं इसके ऊपर ही इसके आंसर्स लिख रही हूँ, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 एंड 43। यानी ये सारे जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और किससे कम है, 45 से कम है। यानी 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 3 भी सिर्फ खुद की टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। अगर आप ऐसे बाकी के सारे भी चेक करके देखोगे तो ये सारे नंबर्स भी किसी और नंबर की टेबल्स में नहीं आते हैं। तो ये सारे कौन से नंबर्स हुए, प्राइम नंबर्स हुए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की टेबल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल कंपोसाइट नंबर्स बिटवीन 30 to 70। अब हमें कंपोसाइट नंबर्स पढ़ने हैं कि कंपोसाइट नंबर्स क्या होते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल में आए या 1 की टेबल में। इसके अलावा जितने भी सारे नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल के अलावा किसी और नंबर की टेबल में भी आते हैं, तो वो सारे कौन से नंबर्स होंगे, कंपोसाइट नंबर्स। जैसे कि 4, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था। 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 3 टेबल्स में आता है। तो ये क्या है, 4 एक कंपोसाइट नंबर्स है। अब हमें किसके बताना है, 30 से 70 के बीच के कंपोसाइट नंबर्स बताने हैं। तो मैं इसके ऊपर ही आंसर्स लिख रही हूँ, कौन कौन से नंबर है वो देखो। 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 60 62 63 64 65 66 68 एंड 69।
ये सारे नंबर्स जो हैं वो अपनी टेबल के अलावा किसी और नंबर की टेबल में भी आते हैं। आप इन्हें चेक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ देखो 45 जो है, अब आप देखने की कोशिश करो कि 45 किस किस की टेबल में आता है। जब आप इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो 45 5 की टेबल में आता है, 5 9 जा 45, 9 की टेबल में आता है, 9 5 जा 45, 1 की टेबल में तो आएगा ही और 45 की टेबल में भी आएगा। तो इस तरीके से जो 45 नंबर है वो 3 या 4 टेबल्स में आता है, इसीलिए ये कौन से नंबर्स हैं, कंपोसाइट नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम एंड विच आर कंपोसाइट। अब हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स में कौन सा नंबर तो कंपोसाइट है और कौन सा नंबर प्राइम है, ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि 78 जो है वो कौन सा नंबर है, कंपोसाइट नंबर है, इसके ऊपर मैंने सी लिख दिया। 79 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 79 की टेबल में आएगा और 1 की टेबल में आएगा। 95 किसका कैसा नंबर है, कंपोसाइट नंबर है। आप इसे चेक करने के देख के कोशिश करना, चेक करना कि कौन कौन सी टेबल में 95 आता है। 102 ये भी एक कंपोसाइट नंबर है। 109 ये एक प्राइम नंबर है, इसके ऊपर मैंने पी लिखा है। 120 ये भी एक कंपोसाइट नंबर है। 121 ये भी एक कंपोसाइट नंबर है। इस तरीके से हम टेबल्स को पढ़कर या टेबल्स का चेक करके कि कौन सा नंबर कौन सी टेबल्स में आता है, इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोसाइट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो है वो प्राइम एक नंबर ऐसा होता है जो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा है, तो इसका आंसर होगा 2। 2 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर मैंने आपको बताए थे कि इवन नंबर कौन कौन से होते हैं जब मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी। फिर मैंने ऑड नंबर भी बताए थे। तो इवन नंबर कौन सा है, 2, और प्राइम नंबर भी है क्योंकि 2 क्या होता है, सिर्फ 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे छोटा ऑड और प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3। कौन सा होता है, 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोसाइट नंबर। इवन होना चाहिए, कंपोसाइट नंबर होना चाहिए, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कंपोसाइट भी है और इवन भी है। तो इसका आंसर होगा 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोसाइट नंबर। 4 इवन नंबर भी है और कंपोसाइट नंबर भी है। राइट 2 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2। ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का नंबर बताना है जिनका डिफरेंस कितना होता है, 2, यानी जिनको अगर हम माइनस करेंगे, उन 2 नंबर्स को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। और क्या होना चाहिए, वो दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। यानी प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हैं या किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हैं या 1 की टेबल में आते हैं, खुद की टेबल में और 1 की टेबल में। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस, जिनको माइनस करने पर हम आंसर भी 2 आ जाए, तो होगा 5 एंड 3। 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और दोनों को अगर हम मैं माइनस करके दिखाऊं तो 5 - 3 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 2। तो हमारे पास कौन सा पेयर हो गया, 5 और 3। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 3। हमें ऐसे 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है उनका डिफरेंस, 3। हमें ऐसे 2 प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस क्या होता है, 3। तो बता सकता है कि ऐसे कौन से 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। कोई बता सकता है कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स कौन से हैं जिनका डिफरेंस क्या होगा, 3? बता सकता है कोई? सोचने की कोशिश करो, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं और उनका डिफरेंस हमें 3 बताना है, यानी उनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 3। तो होता है 2 एंड 5। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 3। तो इस तरीके से ये एक 2 ऐसे 2 एंड 5 ऐसे 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस, जिनको माइनस करने पर आंसर क्या आता है, 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज सम इज डिविजिबल बाय 10। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स का सम बताना है जो किससे डिविजिबल हो, किससे डिविजिबल हो, 10 से। यानी हमें दो प्राइम नंबर लेने हैं और उनका सम करना है, और उनका सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप मुझे कोई बता सकता है कि 10 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ाई थी, 10 की डिविजिबिलिटी में आप बता सकता है कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं। अगर आपने अच्छे से डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि 10 का जब भी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो कोई भी नंबर उस नंबर के वंस के प्लेस पर अगर 0 होता है तो वो इजीली किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम किससे डिवाइड हो जाए, 10 से। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन से होंगे, 3 एंड 7। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, नहीं होता। और अगर हम 10 में 10 का डिवाइड देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 7। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9 थी। मैंने 7 क्वेश्चन कल करवा दिए थे प्रीवियस क्लास में। अब बाकी के 8 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले अपनी बुक में फिल करने हैं, और बुक में फिल करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। थैंक यू, बी सेफ, हैव ए नाइस डे।